एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना कि क्या काम करना है क्या नहीं। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स जिसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब तीन चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बेसिक कंप्यूटर में। जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? देखो, तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है एड्रेसिंग मोड, एक होता है ओप कोड, एक होता है एड्रेस। एड्रेसिंग मोड की वैल्यू देखो क्या होता है, या तो 0 हो सकते हैं या तो 1। 0 का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड 1 का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या होता है इसको डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है ओप कोड। ओप कोड का मतलब होता है जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जैसे कि एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, शिफ्ट होना है, मल्टीप्लिकेशन, XYZ कुछ भी चीज़ होने वो ये बताता है। एड्रेस का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर ऑपरेंड मिलेगा। ऑपरेंड का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू। अब हमारे पास जो है 5 तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आता है। 4 एड्रेस, 3 एड्रेस स्कीम, 2 एड्रेस स्कीम, 1 एंड 0। 1 बाय 1 करके इनको देखते चलते हैं। सबसे पहले हमारा 4 एड्रेस स्कीम। सबसे पहले हमारा ओप कोड, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस ऑफ रिजल्ट, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या हो चुका है? हमारा एब्सोल्यूट हो चुका है, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम 2 एड्रेस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3 एड्रेस। 3 एड्रेस में क्या होता है? हमारा ओप कोड 1, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या करते हैं हम? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करते। 2 एड्रेस की में ऑपरेंड एड्रेस 1, एड्रेस 2, ठीक। एंड 1 एड्रेस की में ओप कोड एंड एड्रेस 1, खाली एक यूज़ करते हैं। ओनली 1 ऑपरेंड असेस्ड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। 0 एड्रेस सी में कोई भी ऑपरेंड का इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, कोई भी एड्रेस हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, खाली ओप कोड से हम पता लगाते हैं। जैसे कि इसमें भी आगे टाइप आता है सिंगल एक्यूमुलेटर। सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या है, इंस्ट्रक्शन जो है एक्यूमुलेटर के थ्रू सॉल्व की जा सकती है। जैसे मैंने कहा ऐड एक्स, अब इसका मतलब है MX। MX का मतलब है मेमोरी यूज लोकेटेड एड्रेसेस। MX का मतलब है जहाँ से हमने एड्रेस लेना है वो X में है। ठीक है, और AC का मतलब क्या होता है आपका? एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट हमारे पास है 3 जनरल एड्रेस रजिस्टर, जिसमें कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती हैं या 2 एड्रेस। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर हमें लिखना है, 2 नंबर को ऐड करना है, R और S को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेमोरी। MR का मतलब है कि जो R है वो M जगह पर होगा एंड जो S है वो M जगह पर होगा। ठीक है, एंड R1 में इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एंड RS का मतलब है कि जो S है वो मेमोरी S में होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैक। स्टैक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्टैक क्या होता है? बेसिकली एक टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो टेक्निक फॉलो करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो, हाँ, जहाँ पे आप जो है, जैसे हम बहुत सारी बुक्स रखते हैं बुक स्टोर में, सीरियल वाइज हमने ऐसे रखी है बुक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कोई बुक डिलीट करना है हम तो टॉप से करेंगे, इंसर्ट करनी है टॉप पे करेंगे। तो स्टैक में क्या होगा, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है टॉप से होंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इट ओनली कंटेन, जैसा कि होता है, इट ओनली कंटेन स्टैक पॉइंटर विच पॉइंट एट स्टैक टॉप। स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है स्टैक टॉप को, क्योंकि सारे के सारे चाहे पुश हो चाहे पॉप हो। पुश का मतलब है ऐड करना एंड पॉप का मतलब है डिलीट करना। सब के सब टॉप ऑफ द स्टैक से फॉलो होंगे। अच्छा, अगर आपको दिया हो पुश X, इसका मतलब है कि पुश जो है परफॉर्म हो रहा है X पे हो रहा है, या फिर ऐड हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।